हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरिता है। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स लेके आई हूँ और मैं इसमें आपको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं बर्थ इवेंट 15 डेज़ में वो सिखाऊंगी। इसमें होरारी प्रेडिक्ट किया जाता है, जो ग्रह के गोचर को करंट सिचुएशन में कौन सा गोचर अभी ग्रह का हुआ है उसको हम अपने कुंडली में लगा के देखते हैं। अगर मंगल नीच राशि में ग्रह का गोचर हुआ है तो हम अपने कुंडली में देखेंगे कि वो मंगल कहाँ बैठा है। अगर वो कमज़ोर स्थिति में है तो हमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, ना बेचना चाहिए। और अगर आपका मंगल बहुत मजबूत है और गोचर किया है उच्च राशि में तो आपको खरीदने से उसको प्रॉपर्टी को खरीदने से या बेचने से लाभ होगा। तो इस तरह से हम होरारी प्रेडिक्शन सीख जाते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी में पावर होता है सब लॉर्ड थ्योरी और नक्षत्र लॉर्ड थ्योरी का। ये सारे टॉपिक हैं जो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में सिखाऊंगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है गुलबर्ग थ्योरी एंड फॉर्च्यूना थ्योरी। गुलबर्ग थ्योरी में भी हम 0 to 249 नंबर्स होते हैं, जिससे मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा इवेंट एग्जैक्ट कब होगा। ये इमरजेंसी केस में यूज़ किया जाता है। और फॉर्च्यूना थ्योरी से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा मंथ हमारे लिए लकी होगा। अगर आप इसको अच्छे तरह से सीखते हो तो अपने लाइफ के बारे में तो जान के अपने लाइफ को बेहतर बनाते ही हो, साथ में आप दूसरों के लाइफ को भी अच्छा बेहतर बनाते हो कुछ रेमेडीज़ बता के, और उनके लाइफ में क्या सही हो सकता है उसको बेहतर बना के। तो जब आप उस इस केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम सब लॉर्ड थ्योरी और नक्षत्र लॉर्ड थ्योरी केपी चार्ट में एक टेबल होता है जिसमें 9 ग्रह के टेबल और फैमिली बनते हैं। उसमें जो नंबर्स होते हैं वही नंबर हमारे लाइफ को चला रहा होता है। उस इस थ्योरी में हम बेसिकली नक्षत्र नारी और सब लॉर्ड थ्योरी को पढ़ के ही अपने इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फ्यूचर में हमारे साथ इवेंट होने वाला है प्रेजेंट सिचुएशन में। दूसरा है इस कोर्स में भाग्य बिंदु सिद्धांत, जो फॉर्च्यूनर पॉइंट थ्योरी होता है। फॉर्च्यूनर पॉइंट थ्योरी में आपको 30 डिग्री के हर एक राशि होते हैं और हर महीना ये अपना राशि परिवर्तन चंद्रमा एक महीने में करती है। हर 360 डिग्री का टोटल 12 राशि है और वो हर घर में ट्रैवल करती है। तो आप एक घर को 30 डिग्री का मान सकते हो। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपका भाग्यांश सब लॉर्ड थ्योरी और नक्षत्र नौरी में 42 डिग्री है, जो 30 डिग्री से ज़्यादा है पर 60 डिग्री से कम है, तो हम मान सकते हैं जब हमारा मकर राशि में सूर्य उदित होता है तो हम मकर राशि जनवरी 14 जनवरी तक हो जाता है। तो 14 जनवरी फरवरी के बीच में आप 30 डिग्री का मान सकते हो। ऐसे ही हम हर महीना में 30 से 60 बढ़ेंगे, नेक्स्ट मंथ फिर 60 से 90 बढ़ेंगे, 30 डिग्री हम बढ़ते जाएंगे। और अगर आपका 42 डिग्री है तो हम इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल में कौन सा महीना आपके लिए लकी है। उस हर साल में वो महीना आपके लिए लकी होगा, कुछ अच्छा ही होगा आपका लाइफ में उस मंथ में। ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपको कहीं से पैसा मिल जाएगा, या फिर आप किसी आपका जॉब लग जाएगा, या आपके साथ कुछ तो लकी होगा, या बहुत अच्छा इनकम आने लगेगा घर में, या कुछ बहुत ही अच्छा शुभ काम होते हैं। तो वो लकी मंथ है आपके 12 मंथ्स में। आप भाग्यांश फॉर्च्यूनर थ्योरी से जान जाते हो। और उस मंथ में अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 100% इनकम ही लेके आता है। होरा विज्ञान में हम ये सीखते हैं, जैसे आपका मान लो प्रेजेंट में क्या होरा चल रहा है वो हम पंचांग से देखते हैं। और उसके बाद मान लो आपका अभी गुरु का होरा प्रेजेंट में चल रहा है, तो हम देखेंगे मान लो अगर गुरु आपका बैठा हुआ है 9वें घर में, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में हो सकता है टेम्पल से आए हो, क्योंकि 9 नंबर धार्मिक जगह का होता है और छोटी यात्रा का होता है, और ये पिता से और भाग्य से जुड़ा होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि या तो एजुकेशन रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, या फिर ये छोटी मोटी धर्म यात्रा या टेम्पल्स अभी होके आए हैं। प्रेजेंट में आप क्या किए हो वो हम होरा विज्ञान से जान जाते हैं। फिर हम विमशोत्री प्रयोग करते हैं। इसमें आप दशा को देखते हो। विमशोत्री दशा में आप एग्जैक्ट अपनी दशा को जानकर ये जान जाते हो कि अभी प्रेजेंट ईयर में क्या चलेगा आपके साथ। फिर भास्करम सूक्षक, इसमें आप सूक्षक दशा भी होता है जो आपको ये बता देता है
कि 100% ये इवेंट आपके लाइफ में होकर ही रहेगा, और ये भी इमरजेंसी केस में ही यूज़ किया जाता है। भास्करम भाव एंड दशा पद्धति। भास्करम भाव मतलब 12 घर होते हैं कुंडली में, और 12 भाव का अपना महत्व है और अपना गुण है। पहला घर हमारे शरीर के बारे में होता है, हमारे बारे में होता है। दूसरा घर चंद्रमा धन परिवार के बारे में होता है। तीसरा घर मार्केटिंग और छोटे भाई का होता है। चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है। पांचवा घर संतान का होता है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। छठा घर हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है। सातवां घर हमारे बिजनेस और शादी का होता है। आठवां घर हमारे कुछ रहस्यमय चीज़ या सर्जरी का होता है या ऑकल्ट फील्ड का होता है। नाइन्थ हाउस हमारे फादर और लक का होता है। छोटी एजुकेशन का भी मान सकते हैं। धार्मिक यात्रा का होता है। 10th हमारा जॉब का होता है। 11 हमारे इनकम का होता है। 12 हमारे एक्सपेंस का होता है। तो जब हम 12 भाव के घर को जान जाते हैं तो कौन सा ग्रह उसमें बैठ के हमारे लिए लाइफ में क्या फल देने वाला है, इससे हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ लाइफ में यही होगा। दशा पद्धति में हम ये जानते हैं कि मान लो हमारा कौन सा महादशा चल रहा है, कौन सा अंतर्दशा चल रहा है। उस दशा को देखकर आप अब ये मान लेते हो कि अब हमारा जैसे अगर हमारा बुध का महादशा और बुध का अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा भी देखते हैं जो चौथे पाँचवें नंबर पे आते हैं एक ही लाइन में। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ अभी 2025 में, पूरे 2025 में यही होगा। जैसे बुध को हम एजुकेशन से भी जोड़ते हैं और बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि हम शिक्षा रिलेटेड ही इस साल पूरा यही काम करते जाएंगे। दूसरा कि अब भास्करन हम इसमें आपको इस कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा भी 10 बोनसेस ऑफ़र कर रहे हैं, जिसका कोर्स की कीमत 20,000 है, जो मैं फ्री दे रही हूँ। इसमें आपको मैं मंत्र रेमेडीज़ दूँगी जो सप्त चक्र पे बेस्ड होगा, 7 चक्रास पे। उसके मंत्र करने से 10 मिनट ही करने से मात्र आपको लाइफ में चेंजेस दिखने लगते हैं। अगर जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लगने लगते हैं, हेल्थ इश्यू ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाते हैं। बस आपको अपने चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, हम आपको वो रेमेडीज़ देते हैं। पामिस्ट्री कोर्स भी मैं इसमें फ्री दे रही हूँ। इसमें आपको पाम रीडिंग करना हम सिखाएँगे, और इसमें आप ये जानकर ये जान लोगे कि अभी आपके लाइफ में यही सब होने वाला है। न्यूमरोलॉजी कोर्स भी मैं फ्री दे रही हूँ। इसमें आपको मैं बेसिक नंबर के क्या क्वालिटीज़ है, आपके कौन से बर्थ ऑफ डेट से आप जान सकते हो कि कौन-सा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर आपके लिए लकी है, और कैसे आप नंबर को जान के अपने फ़ोन नंबर में या अपने कौन से नंबर कहाँ पे लिख कर, पढ़ कर उसको अपने लाइफ में अपने लिए लकी बना सकते हो और दूसरे के लाइफ में भी बेहतर बना सकते। मैं जेमस्टोन रेमेडीज़ भी देती हूँ। इसमें आपको आपकी राशि के अनुसार कौन-सा जेमस्टोन आपके लिए लकी है, जो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा आपके लाइफ में, बहुत ही लकी थिंग्स। तो उसके बारे में मैं आपको बस सजेस्ट करती हूँ कि ये सब स्टोन आपको यूज़ करना है। राशि के अनुसार मैं आपको ये भी सिखाऊँगी कि कौन-सा स्टोन आप दूसरों को भी सजेस्ट करें। और सबसे अच्छी बात कि जो फर्स्ट 3 जॉइनीज़ होंगे हमारे कोर्स में, उसको मैं ये सारे उनके डेट ऑफ बर्थ से फ्री कुंडली रीडिंग करके दूँगी कि उनका अभी प्रेज़ेंट कैसा चलेगा और आगे का रेमेडीज़ उनको क्या करना चाहिए उनके लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कौन-सा डे को किस कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए, व्हिच डे इज़ लकी फॉर व्हिच कलर यू शुड वेयर फॉर व्हिच डे, दैट वी विल टीच यू। एंड पीडीएफ ऑफ केपी चार्ट टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री। इसमें आप जान सकोगे कि सबलॉर्ड और नक्षत्र नारी में ये इवेंट इस नंबर से होगा। जैसे 2, 7, 11 शादी 100% होगा अगर आपके सबलॉर्ड ने और थ्योरी और नक्षत्र लॉर्ड थ्योरी में अगर आया है, लॉर्ड टेबल्स में आया है तो। इस थ्योरी से आप ये जान जाते हो कि ये इवेंट इस दशा में 100% होके रहेगा। और सपोर्टिव नंबर का भी अपना उसकी भी क्वालिटी है जो आप कोर्स के दौरान ही सीखेंगे। चेरिस्ट डिवाइनिटी कैलकुलेशन, नो योर इष्ट देव, मतलब आप इसमें ये जान जाओगे कि राशि के अनुसार कौन-सा आपके लिए लकी है, गॉड जो आप उनको पूजा करके, उनको प्रे करके अपने लिए लाइफ ईज़ी बना सकते हो। लकी डे कैलकुलेशन, हाउ टू फाइंड आउट लकी डे कैलकुलेशन।
वो भी मैं सिखाऊँगी। इसमें कौन-सा लकी प्लांट्स होता है, ईच ज़ोडिएक साइन मतलब अपने राशि के अनुसार आप कौन-सा पौधा लगाएँ जिससे आपको समृद्धि मिले, आत्मविश्वास बढ़े, धन की प्राप्ति हो या आपकी जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो। उसके लिए मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करें, आपके राशि के अनुसार कौन-सा प्लांट आपके लिए लकी है, वो भी प्लैनेट बेस्ड होता है। तो ये सब मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में सिखाऊँगी। और अगर किसी को ज़रूरत है डिजिटल सर्टिफ़िकेट का तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और इस कोर्स में आप हमसे जुड़ें, सीखें और अपने लाइफ़ को प्रेडिक्ट करें और दूसरी लाइफ़ को आसान बनाएँ। और अगर आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी बहुत सारे तरीके। तो अब मैं अपने सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एंड बी हैप्पी। धन्यवाद।